गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवपाल सर और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे हाइगेंस वाला। हाइगेंस के चैप्टर में उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइगेंस के द्वितीयक प्रभाव के सिद्धांत के द्वारा पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या देख चुके थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन की व्याख्या देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है। जहां वर्ड आपको अपवर्तन लिखा दिखाई देगा उसको हम लोग केवल परावर्तन में कन्वर्ट कर देंगे बस, और थोड़ा सा फिगर मॉडिफाइड कर देंगे। बाकी सेम चीजें वही है जैसे उसमें हम लोग जैसे फिगर बनाए थे सेम वही थे। उसमें हमने क्या किया था, एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश लिया था। इसमें क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है। तो एक परावर्तक पृष्ठ हमने ले लिया और इसका नाम दे दीजिए जेड जेड डैश है। परावर्तक पृष्ठ एक पार्ट पॉलिश होना चाहिए, तो हमने इसका एक पार्ट क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इस तरीके से। और यहाँ फ्रेंड्स हेडिंग में आपको चेंज कर दीजिए। यहाँ जहाँ अपवर्तन लिखा है यहाँ क्या लिखेंगे, परावर्तन की व्याख्या बस। बाकी सेम हेडिंग रहेगी और सेम एकदम सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, परावर्तन। अपवर्तन दिख रहा, परावर्तन की व्याख्या करनी है आपको। परावर्तन हमने पृष्ठ ले लिया और इस पे एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित करा दिया। और जो तरंगाग्र आपतित होता है तो एंगल कितना बनता है, 90 अंश। अब ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये कोण आई हो गया। तो ये कोण आपको दो एंगल याद रखना है, ये 90 और ये आई, और ये आर और ये 90 बस। बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है। अब ये रेस पढ़ रही तो परावर्तन भी होगी क्योंकि परावर्तन पृष्ठ है। तो ये रेस क्या होगी, परावर्तन। इस तरीके से अब यहां से जैसे लैंग्वेज हम लोगों ने अपवर्तन वाले में लिखा, अपवर्तन की व्याख्या किए थे तब लिखा था, सेम लैंग्वेज इसमें भी लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, माना एक, अब अपवर्तक शब्द हट जाएगा, परावर्तक आ जाएगा। माना एक परावर्तक पृष्ठ, माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड से जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB, ये वाला समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। t 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु A, अपवर्तक पृष्ठ हट, अपवर्तक शब्द हट करके कौन सा शब्द आ जाएगा, परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तथा t t समय पर तरंगाग्र का बिंदु B। अब ये क्या होगा, t t समय तरंगाग्र का बिंदु B कहाँ आ जाएगा, तरंगाग्र का बिंदु B अपवर्तक नहीं होगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश को स्पर्श करता है तो B A डैश बराबर यहाँ की दूरी चाहिए, दूरी और 4 गुणे समय। तो दूरी, ये मतलब दूरी क्या होगी हमारी, दूरी ये B A डैश होगी और दूरी और 4 गुणे समय। 4 हम लोगों ने वेलोसिटी मान लेते हैं इस माध्यम की है V। तो ये V1 हटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही माध्यम है जिसकी जहां जो वेलोसिटी यहाँ की वही वेलोसिटी, क्योंकि माध्यम एक ही है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो v into t 4 बराबर दूरी समीकरण बने। ठीक इसी समय तरंगाग्र के बिंदु A से, यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं और बिंदु B डैश पर यहाँ पर पहुंच जाती है। इस वाले पॉइंट को बिंदु B डैश पर पहुंच जाती है। बिंदु B डैश को, बिंदु B डैश को A डैश से मिलाने पर आपको कौन सा, परावर्तित तरंगाग्र। मिलाने पर अपवर्तित नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, परावर्तित। परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश प्राप्त होता है तो A B डैश बराबर, यहां से यहां A B डैश बराबर, दूरी एक तरीके से निकालनी है तो A B डैश बराबर 4 बराबर दूरी निकालनी है तो 4 गुणे समय हो जाएगा। 4 वही V वेलोसिटी और समय वही t समय। तो अतः चित्र से त्रिभुज A B A डैश, ये वाला त्रिभुज लेंगे A B A डैश sin थीटा बराबर, यानी कि sin I बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा थीटा के सामने और कर्ण के होगा 90 के सामने।
तो थीटा के सामने लंब हमारा बन गया, लंब कौन सा बनेगा, बी ए डैश बन जाएगा, तो बी ए डैश लंब हो गया, और कर्ण क्या बन जाएगा, 90 के सामने ए डैश, ये कर्ण बन गया। और तो ये हमने बी ए डैश दूरी निकाल लिया, बी ए डैश बराबर बी इनटू डी हो गया बटे ए डैश, समीकरण नंबर 3 हो गया। तथा चित्र से त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, और इसमें क्या आएगा, यही साइन थीटा बराबर यानी कि साइन आर बराबर, ये लंब हमारा बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो लंब हमारा हो गया ए बी डैश बटे ए डैश, तो ये हो जाएगा b इनटू t बटे ए डैश, दोनों को डिवाइड कर देंगे, समीकरण 3 डिवाइड कर देंगे 4 से, तो sin i बटे sin r, ये b1 ये भी हट जाएगा, और ये देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो sin i बटे sin r बराबर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हटा देते हैं, तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू 1, इस ये इधर बटे में उधर जाएगा, पूरे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग sin i इज इक्वल टू sin r, ये r से r फ्रेंड्स कैंसिल करते नहीं, समझ लेते हैं, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कोण i इज इक्वल टू कोण r, और यही किसका नियम है, परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। बस फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में आपको ये तक लिखना है, बस ये कंप्लीट हो गया।